ते आप सभी को देखिए मैथ का एक बहुत ही आसान सवाल, लेकिन इस तरह के सवाल में बनाने में बहुत लोग विफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं। आखिर में क्यों होते हैं? देखिए इस तरह के सवाल को सही तरीके से हल ही नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसी कारण से ऐसे ऐसे सवाल को गलती कर बैठते हैं। तो चलिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हल किया जाता है इस तरह के सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16। अब देखिए यहाँ पर बट्टा का चिन्ह है तो यहाँ पर बट्टा लिखेंगे और 4 + 4 है तो जोड़ेंगे तो 4 4 कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर माइनस के चिन्ह देखिए और यहाँ पर 4/4 होगा। अब देखिए 8 और 4 का एलसीएम कैसे लिया जाता है आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए 2 दूना ये 2 चौका 8 और 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 दूना 4 बार, ये 2 बार में कटेगा और 2 एक बार में कटेगा। अब देखिए 2 से कटाएंगे 2 एक बार में, 2 एक बार में। अब गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 8 से गुना करेंगे, ये सॉरी देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 ही होगा। तो ये 4 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। अब देखिए क्या करेंगे 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा और 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 ही होगा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। अब 4 में 2 से भाग लगाएंगे, इस 4 में 8 में ये 4 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 2 में 4 से गुना कर देंगे तो 8 होगा। अब देखिए क्या करेंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो बच गया 8 और यहाँ पर देखिए 8 बटा भिन्न में है तो 8 से एक बार में कट गया, 8 एक बार में 8 एक बार में, तो लिखेंगे 1/1, 1/1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम एक सीधे लिख सकते हैं। ये जो राइट आंसर हुआ हमारा एक सही हुआ। देखिए किस तरह से हल किया गया है। चलिए अब चलते हैं, अब हम लोग एक और सवाल को हल करना सीखते हैं इसी साइड में। तो देखिए आप सभी के लिए सवाल को लिखते हैं। देखिए सवाल है, देखिए सवाल क्या है 3 और ये माइनस ये छोटका ब्रैकेट के अंदर है 16 भागे ये 16 भागे 4 और यहाँ पर क्या होगा गुना 2 और ये गुना में हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए एक नियम होता है जिसको हम लोग बोर्ड मास के नियम कहते हैं। रुक जाइए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोर्ड मास के नियम। देखिए बोर्ड मास के नियम क्या होता है BODMS, BODMS। देखिए बी का मतलब होता है क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार के रेखा, एक छोटका एक मंजिल और एक बार का होता है। ओ मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। डी मतलब क्या होता है डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। और ए मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। और ए मतलब क्या होता है एडिशन यानी जोड़। और एस मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ये हम क्यों बताएं आप सभी को, इस सवाल में ये नियम जो लगेगा तो इसी का आंसर आप सभी को हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को एक नंबर पर ब्रैकेट को हल किया जाएगा यानी छोटका ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पर छोटका ब्रैकेट है तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहे हल लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना होगा तो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए सॉल्यूशन लिखने से पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है 3 माइनस छोटका ब्रैकेट के अंदर 16 भागे 4 और गुना 2 और ये गुना 2 के पावर 3 है। अब देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस, 4 चौका 16, 4 गुना 2 और ये 2 के पावर 3 है गुना में। अब देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और गुना 2 के पावर 3।
अब देखिए छोटका ब्रैकेट का काम हो चुका है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8 गुने 2 के पावर 3। अब ब्रैकेट को हल हो चुका है, इसके बाद ओ है तो ओ भी नहीं है, डी मतलब भाग भी नहीं है, सीधे मल्टीप्लिकेशन है तो गुना करेंगे। तो ये 3 और माइनस ये 8 और 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 का कहने का मतलब है 2 2 2, इस प्रकार से हम 3 बार गुना करेंगे। तो 2 चौका देखिए 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8, 8 होगा ना, तो 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 और 8 कितना होगा 64 और माइनस 3। अब 64 में से 3 घटाएंगे तो बचा 1 और भी माइनस में आंसर होगा, माइनस में जो होगा आंसर 61 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों सवाल आसानी से हल करना सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में।